हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड स्टॉक को लेकर। तो दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में लास्ट सेशन पर अपने को करेक्शन देखने को मिला था। ओपनिंग दोस्तों एक गैप अप अच्छी देखने को मिली थी, पर गिरावट के साथ एक क्लोजिंग अपने को देखने को मिली थी। अब ये गिरावट दोस्तों आखिर कहाँ तक देखने को मिल सकती है, साथ ही साथ यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ खबरें भी रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर दोस्तों अभी की टाइम देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों इस स्टॉक की जो प्राइस है अभी के टाइम दोस्तों लोएस्ट 52 सप्ताह की जो लोएस्ट प्राइस है उसके आसपास ट्रेड कर रही है, क्योंकि लास्ट सेशन पर 843 रुपये तक ये प्राइस अपने को देखने को मिली थी गिरावट के तौर पर, और 846 रुपये 80 पैसे की क्लोजिंग नजर आई थी। पर उससे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों अभी कंपनी की तरफ से एक ऑफिशियली जो डिस्क्लोजर है वो यहाँ पे जारी किया गया है। अब दोस्तों ऑफिशियली डिस्क्लोजर क्या देखने को मिला है, अगर इस रिपोर्ट पर अगर हम बात कर ले, यहाँ पे अपडेट ये देखने को मिल रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में दोस्तों अभी के टाइम इनकम टैक्स की दोस्तों अभी के टाइम छानबीन चल रही है। ये अभी मौजूदा समय के अंदर देखने को मिली है। जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स इन्वेस्टिगेशन मुंबई की तरफ से ये अभी के टाइम तलाशी चार्जेज चल रही है। इंस्पेक्शन और सर्च इन फॉर्म इंस्पेक्शन 01 इशू अंडर सेक्शन 67(2) CGST MGST एक्ट अथॉरिटीज हैव रिक्वेस्टेड डिटेल्स द कंपनी, यानी कि कंपनी के अंदर कुछ जो डेटा वगैरह को दोस्तों रीड करने के लिए कुछ अभी के टाइम में कुछ गलत चीज़ें तो जो है कंपनी सबमिट नहीं कर रही है टैक्स रिपोर्ट के अंदर। उन सब चीज़ों को खंगालने के लिए कहीं ना कहीं मुंबई टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर को कंपनी के ऊपर कुछ डाउट लगा है, तो इस वजह से कंपनी की अभी की जो है इंस्पेक्शन चल रही है। बाकी कंपनी ने यह बताया कि मार्केट पर इस चीज़ का कुछ भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है नहीं। नॉर्मल ऑपरेशन हैव नॉट बी इंस्पेक्ट द एट द स्टेट एनी फाइनेंशियल अदर इम्पैक्ट कैन नॉट बी अथॉरिस्टिक। तो यानी कि मार्केट पर इस चीज़ का कुछ भी इफेक्ट बढ़ने वाला है नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी 26 फरवरी की डेट आप चेक कर सकते हैं, आज ही का ये ऑफिशियल डिस्क्लोजर रहने वाला है। अब उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ अगर बातें अगर करें यहाँ पे कंपनी को लेकर, तो डेटाबेस कहीं ना कहीं चौंका देने वाला रह सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ क्या देखने को मिल रही थी कि लगातार मार्केट में इस स्टॉक की जो वॉल्यूम थी वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। पर यहाँ पे अगर बात कर ली जाए कि कंपनी का दोस्तों मार्केट कैप 8,828 करोड़ रहने वाला है, पर उसमें महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज मुक्त है, जो काफ़ी बेहतरीन पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ दोस्तों रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है उस पर अगर हम बात कर ले तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे रहने वाली है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों जो है पीछे रह सकता है, भारत का नवीकरणीय ऊर्जा निवेश लक्ष्य से पीछे रह गया है। यहाँ पे एक्सपर्ट की जो मुताबिक राय देखने को मिल रही है। स्वच्छ ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने एक रिपोर्ट में कहा कि यदि अगर भारत नवीकरणीय ऊर्जा पर्याप्त रूप से नहीं कर पाता निवेश को, तो उसके महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को चूक जाने का खतरा है। 2030 तक प्रति वर्ष आवश्यक निवेश का केवल 5वां हिस्सा ही रहने वाला है, यानी कि वित्त वर्ष 24 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन और ट्रांसमिशन भारत में दोस्तों निवेश जो था वो 13.3 बिलियन डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है। कि हालांकि ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 40% की भारी वृद्धि रहने वाली है, और फिर भी यह भारत के 2030 तक 500 गीगावाट और 2032 तक 600 गीगावाट से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक जो अभी के टाइम निवेश होने वाला है 68 बिलियन डॉलर के निवेश के बहुत पीछे देखने को मिल रहा है। तो एम्बर ने कहा है कि भारत को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा को प्रतिबद्धता पूरा करने के लिए 2032 तक कुल 300 बिलियन डॉलर की पूंजी प्रवाह की आवश्यकता होने वाली है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता रहने वाली है, निवेश की आवश्यकता रहने वाली है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे रहने वाली है। तो अभी के टाइम जो मूडीज़ का ये कहना है कि भारत को 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य पहुँचने के लिए अगले 10 वर्षों में ही $700 निवेश की आवश्यकता रहने वाली है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे लंबे टाइम के लिए दोस्तों इन चीज़ों को देखा जा रहा है नज़रिए से। अब उसी के साथ साथ वर्तमान मौजूदा समय के अंदर दोस्तों यहाँ पे FIDI को लेकर अगर हम चर्चा यहाँ पे कर ले तो दोस्तों FI वाले बिल्कुल इम्प्रेस मार्केट से नहीं हो रहे। ये सबसे महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है कि अभी कंपनी के अंदर दोस्तों मार्केट के अंदर दोस्तों लास्ट टाइम जो देखने को मिला था 3529 करोड़ की नेट सेल यहाँ पे हुई थी FI की तरफ से, जो यहाँ पे सबसे चौंका देने वाला डेटा निकल के आया है। उसी के साथ साथ यहाँ पे बता दूँ कि फिलहाल जो लगातार जो सेलिंग चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक चल रही है।
है और जब तक मार्केट में एफआई वाले इंप्रेस नहीं हो पाते तब तक मार्केट का जो हाल है कुछ इसी प्रकार आप लोग को देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को लेकर भी अभी के टाइम कुछ जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है स्टार्टअप को लेकर, तो ये चीज़ें भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। पर यहाँ पे आने वाले टाइम में कंपनी जब तक दोस्तों कुछ रिकवरी नहीं कर लेती है यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो वो अच्छा खासा पॉजिटिव डेटा रहने वाला है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए अगर हम बात करें खासकर डिविडेंड बोनस की, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए जो डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट किया था वो ₹1 का अनाउंसमेंट किया था 24/1/2025 को, यानी कि 24 जनवरी 2025 को ये इंटरम डिविडेंड जो था कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था। अभी लेटेस्ट में कोई डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट Q3 के लिए अनाउंसमेंट नहीं किया है। फिलहाल बता दूं बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी दोस्तों, जानकारी ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।